कैसे हो। और आज से हम सैम्पल पेपर की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। पहले हम सैम्पल पेपर को सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बच्चों। तो पहला जो क्वेश्चन आपका सेक्शन ए है, ये आपके 20 मार्क्स का आएगा बच्चों। 20 क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो हमें क्या दिया हुआ है। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर, यानी कि हमें एक पॉजिटिव इंटीजर a इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर, और जो सेकंड इंटीजर b है वो हमें दे रखा है बच्चों x इंटू वाई क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स, देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर बाय द एलसीएम ऑफ ए कोमा बी, यानी कि पहले हम इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा ए बी का, और उसको उस एलसीएम से मैं क्या करूंगा, डिवाइड करने पे पूछे इसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों। तो बताओ मुझे क्या करोगे, पहले एलसीएम ऑफ ए कोमा बी। और आप जानते हो बच्चों एलसीएम क्या होता है, वो नंबर जो मैक्सिमम टाइम्स है वो हमारा होता है। तो इसमें एक्स 3 टाइम्स है और इसमें एक्स 1 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स राइट कर दो, इनटू इसमें y 2 टाइम्स है, इसमें y 3 टाइम्स है। मैक्सिमम देखो 3 है ना, तो मैक्सिमम 3 टाइम्स। तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब आ गया। अब हमें क्या करना है, जो हमें फाइंड आउट करना है, हमें ये बोला है उसने, क्या बोला, रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि a इंटू बी, और डिवाइड करना है इसको एलसीएम ऑफ a कोमा बी से। तो a की वैल्यू हमारी पता है आपको एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर है, इंटू में b की वैल्यू क्या थी हमारी, x इंटू वाई क्यूब, डिवाइडेड बाय इन दोनों का जो एलसीएम हमारा क्या आया था, एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब आया था। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल। तो फाइनल जो आपका जो रिजल्ट आएगा बच्चों, बता सकते हैं मुझे क्या आएगा, वो आपका आ जाएगा एक्स इंटू वाई स्क्वेयर, एक्स इंटू वाई स्क्वेयर, एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डेफिनेटली बच्चों एलसीएम और एचसीएफ से आपका फर्स्ट वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन डेफिनेटली 1 मार्क्स का आएगा, श्योर है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उन सबकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप, क्लियर। इसके बाद जो सेकंड वाला क्वेश्चन है बच्चों, वो हम उसको पुटअप करते हैं पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर से, वो भी 1 मार्क्स का है। क्या दे रखा है बच्चों, गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स, और बोले कितने जीरोज होंगे। देखो बच्चों ये आपको पता है स्ट्रेट लाइन दे रखी है, और जब आपको ग्राफ मिले और आपको नंबर ऑफ जीरोज के बारे में पूछे, तो मैंने एक ही कंसेप्ट आपको बताया था, सिर्फ आपको ये चेक करना है कि वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहां कहां कट कर रही है। जितनी बार एक्स एक्स को इंटरसेक्ट करेगी उतने ही आपके क्या होंगे, जीरो होंगे। मुझे बता सकते हो, देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है, सिर्फ यहां पे कट कर रही है, इसका मतलब इसका क्या होगा बच्चों, 1 0 होगा। एक तो ये होगा आपका, इसका 0 1 होगा। और देखना एक्स एक्स कहां पे कट करी है, जहां पे कट करी वहां पे एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, तो देखो 3 0 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 3 है, तो बताओ एक्स इक्वल टू 3, एक 0 होगा और वो 0 क्या होगा बच्चों, 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2 0 गलत है, 1 0 एंड 0 इज 3 बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। 1 0 होगा और वो 0 है वो 3 होगा। पता चला कैसे, यानी कि वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, उसके ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट कितना, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। क्लियर बच्चों। इसका मतलब सेकंड वाला जो क्वेश्चन है आपका सेक्शन ए का, वो आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से आएगा 1 मार्क्स का। तो इस ग्राफ वाले ग्राफ की प्रैक्टिस जरूर कर लेना बच्चों, या तो वो आपको पैराबोला दे सकता है ग्राफ, अदरवाइज वो स्ट्रेट लाइन देगा। सिर्फ आपको इतना ही देखना है एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, जितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है उतने तो जीरोज होंगे, और जहां जहां इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, वो आपका 0 होगा। तो ये ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी और वहां एक्स की वैल्यू 3, तो 1 0 और एक्स इक्वल टू 3 हमारा 0 बन जाएगा। क्लियर बच्चों। और बाकी सारे इसके बाद में जितने भी पूरा क्वेश्चंस होंगे आपके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर बच्चों, ओके, वेलकम डियर।